अस्सलाम अलैकुम प्यारी बहनों, खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल अंधली ब्यूटी एंड फिटनेस में। अगर आपके बालों में खुश्की यानी डैंड्रफ हो गई है, सर में बार बार खारिश होती है, सफ़ेद सफ़ेद ज़रात कपड़ों पर गिरते हैं और आप इस वजह से परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू तरीके बताऊंगी जिन्हें आप अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, खुश्की की कई वजूहात हो सकती हैं, इसलिए हर किसी पर एक ही नुस्खा काम नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा जेल सर की जिल्द को सुकून देने और खुश्की की वजह से होने वाली खुश्की या खारिश को कम करने में मदद दे सकता है। अब ताज़ा एलोवेरा जेल लेकर इसे सर की जड़ों में हल्के हाथ से लगा सकती है। तकरीबन 20 से 30 मिनट लगा रहने दें और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी है तो इसे इस्तेमाल ना करें और पहली मर्तबा इस्तेमाल से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। दूसरा तरीका है तेल का सही इस्तेमाल। बहुत सी ख्वातीन खुश्की देखकर बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा लेती हैं, लेकिन ऐसा करना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। ख़ास तौर पर अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो ज़्यादा तेल मसला बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप तेल लगाती हैं तो थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करें। स्कैल्प को ज़ोर ज़ोर से ना रगड़ें और तेल को बहुत देर तक लगाकर ना छोड़ें। फिर बाल अच्छी तरह वॉश कर लें। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, स्कैल्प को साफ़ रखें। अगर स्कैल्प पर पसीना, तेल और प्रोडक्ट बिल्डअप जमा होता रहे तो खुश्की ज़्यादा महसूस हो सकती है। अपनी स्कैल्प को अपनी हेयर टाइप के मुताबिक बाकायदगी से वॉश करें। शैम्पू सिर्फ बालों की लंबाई पर नहीं बल्कि स्कैल्प पर भी लगाएं और उंगलियों के पूरों से नरमी से मसाज करें। लेकिन नाखूनों से सर ना खुजाएं क्योंकि इससे स्कैल्प पर इरिटेशन हो सकती है। चौथी टिप है अपना कंघा और पिलोकेस साफ रखना। अपना कोम या हेयर ब्रश बाकायदगी से साफ करें और पिलोकेस भी वक़्ता फ़ौक़ता तब्दील करें। ख़ास तौर पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें। और एक बहुत अहम बात, अपना कंघा किसी दूसरे के साथ शेयर न करें। पांचवी और आखिरी टिप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर खुश्की बार बार वापस आ रही है, बहुत ज़्यादा है, स्कैल्प पर लाली या ज़ख्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है या बाल भी गैर मामूली तौर पर झड़ रहे हैं, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर डिपेंड ना करें। ऐसी सूरत में डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी डैंड्रफ के लिए मेडिकेटेड शैम्पू या मखसूस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखें, हर चीज़ जो घर में मौजूद हो वो स्कैल्प के लिए ज़रूरी नहीं कि अच्छी भी हो। लीमो, बेकिंग सोडा या बहुत तेज़ चीज़ें बराह रास्त स्कैल्प पर लगाने से इरिटेशन हो सकती है, इसलिए ऐसे तजुर्बात से बचें। तो अगर आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं, आज से अपनी स्कैल्प की सफाई, मुनासिब हेयर वॉश और जेंटल हेयर केयर पर तवज्जो दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अंधली ब्यूटी एंड फिटनेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस ब्यूटी या हेयर केयर टॉपिक पर चाहती है। अल्लाह पाक आपके बालों को सेहतमंद, मजबूत और खूबसूरत बनाए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।